राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है युधिष्ठिर और कर्ण की। इनमें सबसे बड़ा दानी कौन था? महाभारत में जीवन प्रबंधन, नैतिकता और नेतृत्व के गहरे सूत्र छिपे हैं। महाभारत में एक कथा है जिसमें युधिष्ठिर और कर्ण की तुलना होती है। कथा में जब एक व्यक्ति अपने पिता के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां खोजते हुए पहले युधिष्ठिर और फिर कर्ण के पास पहुंचता है, तो जानिए ये कैसी कथा है और उन्होंने क्या किया उसके साथ। जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियों लेने के लिए पहले युधिष्ठिर के पास गया, तो युधिष्ठिर के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जब व्यक्ति युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो युधिष्ठिर ने उससे कहा कि मेरी चंदन की लकड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन बारिश की वजह से भीग गई हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति वहां से निराश होकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण की स्थिति भी वही थी, उसके पास भी चंदन की लकड़ियां भीग चुकी थीं। लेकिन कर्ण ने थोड़ा विचार विमर्श किया कि मेरे द्वार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, मैं इसको खाली हाथ कैसे जाने दूं। कर्ण के पास जो सिंहासन था वह चंदन की लकड़ी से ही बना था। कर्ण ने तुरंत ही अपना सिंहासन तोड़कर उस व्यक्ति को चंदन की लकड़ियां दे दी। चंदन की लकड़ी का सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा सोच भी नहीं सके। इस घटना के बाद ये चर्चा होने लगी कि ज़्यादा बड़ा दानी कौन है, युधिष्ठिर या कर्ण। इस कथा से जीवन प्रबंधन की 3 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि समस्या नहीं, उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने देखा कि लकड़ियां भीगी हैं और निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनके चंदन की सूखी लकड़ियां उनके पास नहीं हैं। दूसरी ओर कर्ण ने समस्या के समाधान के बारे में सोचा। यही जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र है। जब परिस्थिति जटिल हो तब समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, दान समझदारी से देना चाहिए। कर्ण ने ये नहीं सोचा कि सिंहासन कट जाएगा, बल्कि ये देखा कि किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। यही सच्ची उदारता है जो समय, स्थान और पात्र को समझकर निर्णय लेती है। हमें भी दान देते समय समझदारी से काम लेना चाहिए। और तीसरी बात है कि सम्मान पद से नहीं, अच्छे कर्म से मिलता है। युधिष्ठिर राजा थे, पर कर्ण को ये कर्म श्रेष्ठ था। ऐसे ही कर्मों की वजह से कर्ण को दानवीर कहा जाता है। किसी की मदद करनी हो तो हमें सिर्फ अपना सामर्थ्य देखना काफ़ी नहीं है, समय और सामने वाले की भावना भी समझनी चाहिए। जब कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसकी ज़रूरत को समझकर दान करें। कर्ण और युधिष्ठिर की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो सहानुभूति और दूरदृष्टि से की जाए। तभी हम भी अपने जीवन में दानवीर बन सकते हैं।